सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, पत्थर मारे जाते थे, तो वो घर से 2 साड़ी लेके निकलते थे। शिक्षा के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है समाज के लिए, तो वो इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारी बहन बेटियों के। देश की महिलाओं को सशक्त और शिक्षक बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए लड़ रहे थे, तो ज़्यादातर हमारी महिलाओं को ये पता नहीं है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं लाल बहादुर बौद्ध। आज 3 जनवरी है। एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने नारी मुक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा काम हाथ में लिया था और उन्होंने पूरे देश की महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले थे। हम बात कर रहे हैं माता सावित्रीबाई फुले, जिनका आज जन्मदिन था। और सूरत के अंदर प्रबुद्ध महाबुद्ध विहार के प्रांगण में महिलाओं ने माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाया। और इस कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता थी सामाजिक आगेवान शीलाबेन मारू। आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्मदिन आप लोगों ने मनाया, तो उसका आप लोग के मन में ख्याल क्यों आया कि माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाना चाहिए? क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी ने ऐसा क्या काम किया कि आप लोग को इनको जन्मदिन मनाने की तरफ के लिए आना पड़ा? माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाने का एक हमारा समाज को मैसेज देना था कि ज़्यादातर हमारी महिलाओं को, आज तक पढ़ी लिखी महिलाओं को भी नहीं पता है कि सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी है, देश की प्रथम महिला है। और जब हमारा देश अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, तब सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और फातिमा बानो शेख देश की महिलाओं को सशक्त और शिक्षक बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए लड़ रहे थे, तो ज़्यादातर हमारी महिलाओं को ये पता नहीं था। तो अगर हम हमारे महापुरुषों के जन्मदिन पे हम ऐसे प्रोग्राम देंगे, तो समाज में पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग समर्पण किया है। और हमारे महापुरुष की विचारधारा को जानना समाज के लिए, और ज़्यादातर मैं कहूँ तो बेटियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम हमारे महापुरुष को नहीं जानेंगे, तब तक हम जागरूक नहीं हो पाएंगे। और सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है समाज के लिए, तो वो इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारी बहन बेटियों के लिए। इन्होंने शिक्षा के दरवाजे कब खोले, किन परिस्थितियों में खोले? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि माता सावित्रीबाई फुले का क्या योगदान है। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनको क्या कठिनाई आई होगी, इस पे विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो जब ज्योतिबा फुले पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पहले ही जो शुरुआत अपने घर से की। उनकी धर्मपत्नी जो सावित्रीबाई फुले थे, उन्होंने पहले उनको शिक्षित किया और उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए बहन बेटियों को जब बुलाने जाती थी या अपने स्कूल में पढ़ाते थे, तब सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, पत्थर मारे जाते थे, तो वो घर से 2 साड़ी लेके निकलते थे। जब वो घर से निकलते थे साड़ी पहन के, तो वो साड़ी बहुत गंदी हो जाती थी, फट जाती थी। तो सावित्रीबाई फुले फिर स्कूल में जाके दूसरी साड़ी पहन के बच्चों को पढ़ाती थी। और सावित्रीबाई फुले कहते भी थे कि तुम मुझ पे कीचड़ पत्थर उछालो, लेकिन मैं देश की बेटियों को पढ़ाती जाऊंगी।